कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आपके जोक्स तो सीरियसली पेट में दर्द कर देते हैं। थैंक गॉड सर, आपके आने से मेरी दोस्त के चेहरे पे स्माइल तो आ गई। सैलेड लीजिए ना सर। मैं लेता हूँ प्लीज। आप भी तो ज्वाइन करें हमारे साथ, प्लीज बैठिए। जी वो ऑफिस से कॉल आ गई थी, अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर ज्वाइन करूंगी। आप लोग खाए ना? आज जी। सुनो, सफर की दुआ पढ़ के जाना। हाँ हाँ सर। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जानती हूँ कि आपकी शान के मुताबिक नहीं है ये खाना, लेकिन बहुत दिल से और खुलूस से बनाया है। मैं डाल देती हूँ। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं आपको नहीं दे सकती। इसमें नमक बहुत तेज होगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जी जी श्योर। सर एक मिनट, पहले दुआ मांग ले। ओह हाँ सॉरी, I'm sorry। या अल्लाह, जैसे तूने हमें ये रिज़्क अता फरमाया है, वैसे ही किसी गरीब का भी पेट भर देना। खाइए ना सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? जी हाँ शुरू करते हैं। आई एम सॉरी। मिस सहर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? अरे जी जी, क्यों नहीं, जरूर पूछिए। आपकी फैमिली कहाँ है? क्या मैंने कोई बहुत पर्सनल बात पूछ ली आपसे? नहीं सर, फैमिली तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा होती है, और माँ बाप तो खुदा की सबसे बड़ी नेमत। लेकिन मेरा बाप एक अच्छा आदमी नहीं था। मैं हैदराबाद की रहने वाली थी। मेरी माँ एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, और मेरा बाप मेरी माँ की सारी तनख्वाह जुए और नशे में उड़ा देता था। मेरी माँ ने जैसे तैसे करके हमें पढ़ा लिखा तो दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, लेकिन फिर एक दिन मेरे बाप ने मेरी छोटी बहन को जुए में हार दिया। और ऐसे ही एक दिन खुद भी एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, और एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चले गए। हमेशा के लिए। और मैं तन्हा रह गई। I'm so sorry। बेटा एक दफा फिर फोन करो असद को, फिर कहाँ रह गया? जी मैं करती हूँ। तुमने कुछ डिसाइड कर लिया? डिसाइड हो चुका है। एक्सक्यूज मी। हाँ सुने ना, बोलो। असद आप कहाँ रह गए? हम आपका वेट कर रहे हैं कब से।
मैं एक दोस्त के साथ हूँ, पहुंच नहीं पाऊंगा। तुम लोग लंच एंजॉय करो, कंटिन्यू करो, चलो ओके। असर लेकिन हेलो हमने पास्तास को टच ही नहीं किया बाय द वे। but no pasta. नो पास्तास। ओके, नॉट टुडे। सो सैड, सो सैड। आप अपने सीने में इतने सारे गम छुपाए बैठी। अब तो सारे दर्द इस दिल में दफन हो चुके हैं सर। अब तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हूँ। भाभी अब इधर आए। हाँ बस आई। क्या कह रहे हैं असद भाई? हाँ बस मम्मी वो 20 मिनट्स तक पहुंच जाएंगे, कह रहे आ रहा हूँ। ओहो, भाभी तो ऐसे खुश हो रही है जैसे असद भाई ऑफिस से नहीं दुबई से 5 साल बाद आ रहे हो। अब तो तुम भी शादीशुदा हो गई हो, पता चलेगा कि कैसे बीवियां शौहरों का वेट करती हैं और कितना प्यार करती हैं। अल्लाह मेरी दोनों बहुओं को हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, सदा सुहागन रखे। आमीन। और इसी तरह आपको हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। अच्छा भाभी, ये डिसाइड करें कि आपको क्या खाना है। अब भाई तुम लोग कर लो बस ऑर्डर। हमने तो कर लिया है, लेकिन आप डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए और असद भाई को क्या पसंद है। हाँ भाई। नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। ये जॉब और आपका साथ मेरे लिए जन्नत की हवा की तरह है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। नहीं, इट्स ओके, यू वेलकम। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने भी आपको किन बातों में लगा दिया। खाना तो ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करके ला रही हूँ। इट्स ओके, मैं खा लूंगा, मेरे लिए आई एम फाइन विद इट। ठीक है, आप प्लीज अभी निकालिए ना प्लीज। कैन आई हैव स्पून? प्लीज शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या डिसाइड किया? हाँ हाँ तुम लोग ये ऑर्डर कर दो बस। हमने असद भाई के लिए सिजलिंग स्टेक किया था। हाँ, स्टेक और तो फिर भाभी के लिए भी वही कर लेते हैं। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी वेटर, इधर आए प्लीज, ऑर्डर ले लें। नफीसा, अरे जल्दी से इधर आ। अरे इधर तो आ मेरी जान, इधर तो आ। अरे आजा आजा, क्या बात है, डर क्यों रही है? क्या बात है, इतने खुश क्यों? अरे बात ही खुशी की है मेरी जान, अरीबा की शादी पक्की कर कर आ रहा हूं मैं। अरीबा की शादी? किससे? अरे किस्मत चमकेगी हमारी बेटी की किस्मत। वो तो अल्लाह का शुक्र है, नियाज भाई ने हाँ कर दी और मेरे सर का ताज बच गया। खुद को बचाने के चक्कर में शराफत तुमने एक 50 साल बुढ़े के साथ मेरी बेटी का सौदा कर दिया। अरे पागल हो गई है क्या? बदले में पूरे 50 लाख भी तो मिल रहे हैं। जरा होश से काम ले, ऐसा दामाद कहां से मिलेगा तुझे? 50 लाख पर सारी जिंदगी मुनाफा खाएंगे हम। आप ही मेरी बात कान खोल के सुन ले शराफत, ये शादी नहीं हो सकती। और अगर आपने मुझसे जिद की ना तो हम दोनों जहर खा लेंगे। तू भी मेरी बात कान खोल के सुन ले। नियाज भाई को वहां कह दिया मैंने, ठीक है? आ रहे हैं वो निकाह पढ़वाने, उनके सामने कोई तमाशा वमाशा नहीं चाहता मैं। आराम से अपनी बच्ची को तैयार करो और इज्जत से उसे रुखसत करो। अरे बहुत पैसे वाला है वो, वरना एक बात तुझे बता दूं मैं, ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ। अरे महारानी बनकर राज करेगी तेरी बेटी, जरा सोच तो सही।
क्या हो गया तुम्हें सुने ना? नीचे भी तुम्हें मैं मम्मी के सामने बोल चुका हूं कि ऑफिस के दोस्तों के साथ था, फिर भी तुम इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतना? मुझे क्या पता था कि तुम लोगों ने लंच प्लान किया हुआ है? आपको पता है असद मेरी कितनी ह्यूमिलेशन हुई है आपके फोन पे मना करने से। हजारों मर्तबा बता चुका मैं तुमको। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में था मैं। सिकंदर भाई भी थे आपके साथ? अच्छा, तो अब तुम मुझ पर शक कर रही हो, है ना? तुम्हारी सोच के मुताबिक सिकंदर के अब हर डील में मेरे साथ होगा। I'm sure तुमने उसको भी कॉल कर ली होगी, है ना? है ना? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि सिकंदर गया हुआ है 2 हफ्ते के लिए दुबई। सुनैना, for God's sake, I'm tired. मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो, सुबह फिर मीटिंग में जाना है मुझको। कुछ तो ख्याल कर लो मेरा, प्लीज। इस घर के लिए कमाता हूं, तुम लोगों के लिए काम करता हूं, अकेला बिजनेस संभाल रहा हूं मैं। किसके लिए? तुम लोगों के लिए ना। ये पैसा मेरी अय्याशियों पे खर्च नहीं होता। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शौहर को शरीफ नहीं होना चाहिए, वरना तो सारी जिंदगी गुलामों की तरह जवाब ही देता रह जाएगा। प्लीज ये नेगेटिव वाइब्स देना बंद करो, सो जाओ। अम्मी बस भी करें, क्यों रो रो के खुद को हल्का कर रही हैं? मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो सिर्फ आपकी। मैंने आज नहीं तो कल इस घर से चले जाना है। मेरी फिक्र नहीं करो अरीबा, अपने मुस्तकबिल का सोचो। मैंने आज नहीं तो कल मर ही जाना है ना। माँ तो है ही कुर्बानियों का नाम। अम्मी अल्लाह ना करे आपको मुझ पर कुर्बान होना पड़े। और तो कोई हल नहीं है ना बेटे। कल तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी करा रहा है, इससे पहले कि उस बुड्ढे से तुम्हारी शादी करते हैं। मुझे मर ही जाना चाहिए। अम्मी बस अब कुछ और मत कहिएगा। जिंदगी में कुछ बातें कही नहीं सही भी जाती हैं। इसे हार नहीं मानूंगी मैं। उठो रिबा, चलो मेरे साथ। अम्मी कहाँ? इससे पहले कि तुम्हारा बाप उस बुड्ढे के साथ बारात लेकर आए, तुम निकलो इस घर से। चलो मेरे साथ। कौन है भाई? कौन? समीना। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे मुंह उठाकर चली आई मेरे घर में? जुर्रत कैसी हुई तुम्हें यहाँ आने की? निकलो यहाँ से। नहीं वो शराफत मेरी बच्ची को बेच रहा है समीना। हमारे पास आपके अलावा कोई और पनाहगाह नहीं है, हमें यहाँ से ना निकाले। बस कर दो ये तमाशे। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। कभी अपनी बहन कहते हो मुझे शर्म आ रही है। पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई हो। एक बेटी ने कम जख्म दिए जो दूसरी का फसाना लेके पहुंच गई हो। निकलो यहाँ से। तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा होगा ना तो उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ समीना, इस वक्त हमें यहाँ से ना निकाले। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बेटी की हालत देखी है तुमने? जिंदा लाश बन के रह गया है सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। नौकरी छूट गई है उसकी, दर की ठोकरें खा रहा है। तुम्हें तो मरे हुए का सब्र आ गया ना, लेकिन मैं जिंदा का कैसे सब्र करूं? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे साथ, खुदा के वास्ते अपने शराफत के करतूतों और झंझटों से मेरे घर को दूर ही रखो। और तुम्हारे लिए अब मेरे पास कुछ भी न बचा, न रिश्ता, न पनाहगाह और न घर। मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ समीना? इस तरह मत धुतकारे हमें। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से। खाला तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हमारी खुशियों को गरन लगाना बंद करो। अपनों से खाए हुए जख्म अपने कभी नहीं भर सकते। निकलो यहाँ से, चलो दफा। निकलो यहाँ से, निकलो।
आज तो सच में बहुत मजा आया। ऐसा उल्लू बनाया है असद को कि पूरी रात करवटें बदलता रहेगा। अब देखना ये है कि असद साहब की ये करवटें कब बेचैन मोहब्बत में बदलती है। ये चैन तो मैं उसे कर चुकी हूँ, अब तो बस उसका चैन छीनना बाकी। मजा तो तब आएगा जब तुम सच में असद साहब की महबूबा बनोगी। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि महबूबा तो मैं सिर्फ मीसम की ही रहना चाहती हूँ। और असद की बीबी। मैं असद की बीबी बनूं, क्योंकि मैं उसकी जायदाद में बराबर की हकदार बनना चाहती हूँ। करोड़ों की जायदाद बोलो, करोड़ों की। करोड़ों की। मीसा, मुझे अपना पासवर्ड देना। क्यों पासवर्ड क्यों चाहिए तुम्हें? पासवर्ड ही मांगा है, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी जान मांग ली हो। शिजा, लाइफ में कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, ओके? नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान कुछ भी पर्सनल नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें पर्सनल होती हैं। अब देखो, मैंने तुमसे कभी तुम्हारा फोन मांगा है, पासवर्ड पूछा है? हाँ तो ये लो, मेरा फोन ले लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कम ऑन शिजा, रिश्तों में भरोसा होना चाहिए। 4 लफ्जों के पासवर्ड से भरोसे कायम नहीं होते। और लाओ मुझे मेरा फोन दो, सुबह मुझे जल्दी जाना है काम पे। अजीब यार, पासवर्ड। सो जाओ। चलो भाई, असद तो मेरी दिन की कहानी था, अब मैं अपनी रात की कहानी पे आने लगी हूँ। मतलब मीसम को कॉल करूंगी और क्या। अब देखो ना, असद को तो मैंने बेचैन कर दिया, मीसम को कैसे चैन की नींद सोने दे सकती हूँ। किसकी कॉल थी? दानिश कॉल करा तो वो नाइट मैचेस चल रहे हैं ना, तो शायद मुझे बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। कौन जाएगा रात को इस वक्त। खैर तुम ही सो जाओ, टेंशन नहीं लो। It's urgent. Call me, please. I beg you.
वीसा, हेलो वफा, मुझे बार बार इतनी रात को फोन मत किया करो। शिजा को पता चल गया तो बात बढ़ जाएगी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? I'm sorry वीसा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? तुम्हारी मोहब्बत में तड़प रही हूँ। जब से तुमसे मिलके आई हूँ दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा दिल बंद हो गया, जैसे जबरदस्ती सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ। एक अजीब सा खौफ सा है वीसा। यार वफा, खुदा का वास्ता है कि अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता, तो फिर किस बात का खौफ है तुम्हें? तुम एक बार फिर खो देने का खौफ। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया मीसा। रिलैक्स रिलैक्स, ओके? संभालो खुद को। ना मैं तुम्हारा था ना मैं तुम्हारा बन सकता, ओके? इसलिए भूल जाओ सब कुछ। तुम्हें भूलने के लिए या मुझे पागल होना पड़ेगा या फिर इस दिल को बंद। तुम्हारा क्या है? तुम तो शिजा के साथ बहुत खुश हो ना? देखो वफा, हमारा रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही ये बात? इसे वैसे ना कहो, मेरे हाल पे तरस खाओ। खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो। बस एक बार तुमसे मिल लूंगी ना तो बेहतर महसूस करूंगी। कल सुबह 10 बजे उसी रेस्टोरेंट में। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। नया आ जाएगा, अब तो असद भी है। असद से नया फोन लेने के लिए पहले असद को मैसेज तो करो। इस वाले भाई की जल्दी आ जाती है। हेलो जी सर, क्या हुआ? सब खैरियत है? सॉरी सर,
मैं रात में इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अब तो खैर कर दिया, लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या है? आप भी सोच रहे होंगे मैं कितनी जाहिल लड़की हूँ। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा। प्लीज मुझे बताइए तो सही, व्हाट हैपेंड? आप ठीक हैं? सर वो मैंने दरअसल पूछना था कि मेडिसिन कैसे लेनी है। पूरा दिन सोचती रही आपसे पूछूं, फिर सोचा कि आप बुरा ना मान लें, बस इसी सोचने में टाइम इतना निकल गया। सर आप कोई डॉक्टर थोड़ी हैं, पूछ लेते हैं, इसमें घबराने वाली कौन सी बात थी? नहीं सर, आपके होते हुए कैसा घबराना। घबराने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए आप प्लीज घबराना छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, मैं तो वैसे ही अपनी मंजिल के बहुत नजदीक आ चुकी हूँ। खुदा आपकी हर मंजिल को आसान करे। आमीन आमीन। चले सर, काफी रात हो गई है, आप जाएं, सो जाएं। भाभी आपका वेट कर रही होंगी, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि इस वक्त कॉल करके किन बातों में उलझा के रखा है आपको। अच्छी लड़कियों के बारे में सब अच्छा सोचता है, इसलिए आप प्लीज भाभी को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। नहीं सर, अक्सर बीवियां इनसिक्योर हो जाती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो। So sweet of you, सहर। कितनी मुख्तलिफ है आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके ये तारीफें ही तो हैं जो मेरा हौसला बढ़ा देती हैं। स्वीट ड्रीम्स। खुदा हाफिज। दोनों भाई बेवकूफ है वैसे। भाभी, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ, बहुत डिस्टर्ब नजर आ रही हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है शिजा, तुम बताओ सब सही है मीसम के साथ? मुझे मीसम के बारे में ही आपसे बात करनी थी। आजकल मीसम बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, कभी उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है तो कभी एकदम ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शिजा, मीसम एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके दिल में जगह बनाने के लिए। टाइम स्पेंड करो, घूमने फिरने जाओ उसके साथ, उसको वक्त दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं भाभी, सब कुछ लग चुका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज घर की दोनों बहुएं कौन सी खुफिया बातें कर रही हैं? कोई रुपया बात नहीं कर रहे। बैठे और मम्मी। ये बताओ क्या असद और मीसम कहाँ हैं? चले तो नहीं गए? मम्मी बस असद तैयार हो रहे हैं। और मीसम भी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादू। जीती रहो। गुड मॉर्निंग। जीती रहो। गुड मॉर्निंग। आओ भाई आओ, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीते रहो। गुड मॉर्निंग। क्या बात है असद भाई, आज तो आपके चेहरे पे ऐसा नूर है कि 10 साल छोटे लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? भाई मैं तो कहती हूँ इंसान को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, और जो चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट है ना, हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। Dad, I really like this change, and I hope इसके पीछे कोई खूबसूरत वजह ना हो। लाइबा, बिहेव योरसेल्फ। पता है ना डैड से बात कर रही हो। Sorry, मैं तो मजाक कर रही थी। चले मेरे ख्याल में ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। हाँ मुझे भी याद आया, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। सो शुरू करते हैं, लेट्स डिग इन। मैं ब्रेड लेके आती हूँ।
लाल सूट तेरे लिए। और ये तेरे लिए। ये क्या? कफन। क्या नया तमाशा है शराफत? कफन क्यों लेकर आया मेरे लिए? ये लाल जोड़ा अपनी बेटी को बनाकर रुखसत कर इसे, वरना ये कफन पहनकर खुद 6 फुट जमीन के नीचे सो जा। अब्बा क्या हो गया है? 2 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम लोगों को। अब आपस में फैसला कर लो, माँ ने बेटी की रुखसती पे रोना है या बेटी ने अपनी अम्मी की मैयत पे आंसू बहाने हैं। सिर्फ 2 दिन। और हाँ, मेरी इस बात को धमकी मत समझना। अगर मेरी इज्जत का जनाजा निकला ना तो तेरे सर की कसम बेटा, तेरी मां का इस घर से जनाजा निकलेगा। समझी? ओह मीसम, याद है शस, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन वो भी आएगा जब मीसम मुझे खुद कॉल्स करेगा। अच्छा, मिलने जाओगी क्या? मैं तो सीधा ऑफिस जाऊंगी। अच्छा, तो फिर उसी रेस्टोरेंट में क्यों बुलाए? मेरे इंतजार में तड़पाने के लिए, अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए। वरना मेरा आज का दिन तो असद के साथ गुजरेगा और ये बात तय है। नेल कलर भी उतारना है। तो मीसम वो इंतजार करेगा और इंतजार में तड़पता रहेगा।